हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मानव शरीर के सभी महत्वपूर्ण रोगों के नामों को देखेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उन सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखेंगे हम पहला प्रश्न हम अपना देखेंगे कि देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है पहला प्रश्न की प्लाज्मोडियम, ठीक प्यारे बच्चों, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का कारक है। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से संक्रमित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, मलेरिया का वाहक होती है, उसी के काटने से जो है हमें यह रोग होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया रोग होता है हमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न अब क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मलेरिया रोग के उपचार हेतु कौन सी औषधि लाभदायक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोक्वीन ठीक प्यारे बच्चों, क्लोरोक्वीन एरेबिन। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोक्वीन एरेबिन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका किस रोग का कारक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीबायासिस। अमीबायासिस जो है रोग का कारक है, एंटी अमीबा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अमीबायासिस रोग किस शरीरांग को प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत को। बड़ी आंत को जो है प्रभावित करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है। ठीक है, एमिटीन डिओडोक्विन टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभदायक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमीबायासिस में जो है इन सभी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। एमेटीन डिओडोक्विन टेट्रासाइक्लिन औषधियों का जो है प्रयोग किया जाता है अमीबायासिस रोग के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ठीक है बच्चों, ट्रिपेनोमा ब्रूसी किस रोग का कारक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग का। ट्रिपेनोमा, ठीक है बच्चों, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी किस रोग का कारक है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग के कारक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, निद्रा रोग में कौन सा शरीरांग प्रभावित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है निद्रा रोग में प्रभावित होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, निद्रा रोग किस मक्खी के काटने से संक्रमित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी के काटने से जो है निद्रा रोग संक्रमित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, सीसी एक मक्खी एक का नाम है। ठीक है, ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि सुरामीन पेंटामिडीन औषधि का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निद्रा रोग में। निद्रा रोग में सुरामीन पेंटामिडीन औषधि का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम, काला जार रोग कारक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिस्मानिया। ठीक है बच्चों, लिस्मानिया जो है काला जार रोग का, ठीक है, रोग का कारक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना। ठीक है बच्चों, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काला जार रोग किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई के द्वारा जो है, ठीक है बच्चों, सैंड फ्लाई के द्वारा जो है संक्रमित होता है।
देखिए चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कालाजार का प्रभाव किस शरीरांग में होता है। तो जो कालाजार रोग होता है किस वह किस शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले तो यकृत को प्रभावित करेगा और प्लीहा व हाइडिज्मा। ठीक है बच्चों, हड्डी मज्जा को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पैटा हेक्सोनेट नियोस्टिबोसा, ठीक है बच्चों, औषधि का प्रयोग किस रोग में लाभप्रद है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कालाजार में। ठीक है, कालाजार में जो है प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रिंग वर्म रोग का कारक कौन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन। ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट्स फुट रोग का कारक क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टाइकोफाइटन। ठीक है, आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मधुरेल माइसिटोमिन किस रोग का कारक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मधुरा फुट रोग का जो है कारक है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, टांगों में लाल धब्बे किस रोग का मुख्य लक्षण है। तो हमारा हो जाएगा धोबी ईच के जो है लक्षण है। देखिए अगला प्रश्न है, टीनिया सोलियम किस रोग का कारक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीनियोसिस जो है रोग का कारक है। ये चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इंसाइलो, ठीक है बच्चों, इंसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल ड्यूडिनेल किस रोग का कारक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंसाइलोस्टोमियासिस रोग का जो है कारक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, स्केरिस लुम्बिकाइडिस किस रोग का कारक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एस्केरियासिस रोग का जो है कारक है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे, वास्केरिया बेनक्राफ्टी किस रोग का कारक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलोरी सॉरी बच्चों, राइट हमारा आंसर हो जाएगा फिलोरियसिस। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न यह कह रहा है कि देखिए कौन सा रोग रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमाव के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टरी योस योस योसले योसलेरासिस। ठीक है बच्चों, आर्टरी योसलेरासिस जो है हमारे जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जो होता है उनके जमाव के कारण यह जो रोग होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, हृदय कपाट काम करना बंद कर देने की अवस्था क्या कहलाती है। तो हमारा हो जाएगा रह्यूमेटिक हार्ट कहलाती है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तदाब की स्थिति में किसका सेवन हानिकारक है। तो धूम्रपान का जो है सेवन करना हानिकारक हमें होता है जब उच्च या बीपी हाई हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि हृदय पेशियों में रक्त की समुचित मात्रा न पहुंचने के कारण क्या परिणाम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल का दौरा, हार्ट अटैक भी इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, दिल का दौरा पड़ना। आइए चलते हैं अगला। देखिए
कोनोररी कोनोन सॉरी बच्चों कोरोनरी हृदय रोग किस यंत्र द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मूत्र में शर्करा की बढ़ी हुई मात्रा किस रोग की पहचान है? तो मधुमेह। ठीक प्यारे बच्चों, मधुमेह जिसे हम किस रोग के नाम से जानते हैं? शुगर के नाम से भी इसे हम कहते हैं लोग कि शुगर हो गया है। ठीक है, मधुमेह को हम शुगर भी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मधुमेह को हम शुगर भी कहते हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न है शरीर के किस अंग या भाग में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि किस रोग का मुख्य लक्षण है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। ठीक प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए त्वचा अंतरांगों की झिल्लियों व ग्रंथिल अंगों या ऊतकों पर, ठीक है, कैंसर का कौन सा रूप उत्पन्न होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए हमारा राइट आंसर क्या है, कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो है हमारा राइट आंसर है। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है पेशियों में उत्पन्न कैंसर का कौन सा रूप है? पेशियों में जो उत्पन्न कैंसर होते हैं वह कैंसर का कौन सा रूप होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सार्कोमोनास। सार्कोमोनास। देखिए अगला प्रश्न है हड्डियों, मस्तिष्क तथा नलिका तंत्र में कैंसर का कौन सा रूप उत्पन्न होता है? तो ग्लिस्मास। ग्लिस्मास जो होता है उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि त्वचा की पिगमेंटेड कोशिकाओं में उत्पन्न तेजी से बढ़ने वाले कैंसर का कौन सा रूपक है? तो हमारा हो जाएगा मैलेनोमा। मैलेनोमा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है लिम्फ ग्रंथियों व लिम्फ तंत्र में उत्पन्न होने वाला ट्यूमर कौन सा है? तो लिम्फोमोनास। लिम्फोमोनास जो है उत्पन्न होने वाला ट्यूमर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लिम्फोमोनास जैसी स्थिति क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइडिंग्स रोग। हाइडिंग्स रोग जो है लिम्फोमोनास जैसी स्थिति कहलाती है, हाइडिंग्स रोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि कैंसर के किस उत्तरदायी पदार्थ का, ठीक है बच्चों, कैंसर के लिए उत्तरदायी पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्सिनोजन। कार्सिनोजन। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न ल्यूकेमिया के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो बेंजीन। ल्यूकेमिया के लिए जो उत्तरदायी होता है बेंजीन। देखिए आँख के अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है आँख के कैंसर को कहा जाता है? तो रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है आर्थराइटिस रोग से क्या अभिप्राय है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संधियों में जलन। आर्थराइटिस रोग जो है संधियों में जलन करता है, उत्पन्न करता है, यही उसका अभिप्राय है। तो हमारा देखिए अगला प्रश्न है सामान्यतः फुटबॉल खिलाड़ियों के घुटने में कौन सा रोग होता है? ठीक है बच्चों, जो फुटबॉल खेलते हैं उन सभी खिलाड़ियों के घुटनों में कौन सा रोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आस्टियो। ठीक है बच्चों, आस्टियो आर्थराइट्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा आस्टियो आर्थराइट्स। ठीक है, आर्थराइटिस। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि कौन से आर्थराइटिस रोग का इलाज जटिल होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रह्यूमेटिड। रह्यूमेटिड। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थराइटिस के 3
आघातों से संबंधित कौन सा उपापचयी रोग है? तो गाउट। गाउट। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है त्वचा की बाह्यतम परत क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्निफाइड। कार्निफाइड जो है त्वचा की बाह्य परत कहलाती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि फैगो, ठीक है बच्चों, फैगोसाइटिस से क्या अभिप्राय है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर उत्पन्न एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव प्रतिरोधकता। एक्टिव प्रतिरोधकता जो है कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक्टिव प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे हम अगला प्रश्न अपना। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कौन से बाह्य पदार्थ या सूक्ष्म जीव शरीर में एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं? ठीक है बच्चों, की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं उत्तेजित करते हैं। देखिए एंटीजन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कौन सी एंटीबॉडी रोगाणुओं की बाह्य सतह पर उपस्थित एंटीजन के साथ, ठीक है, क्रिया, ठीक है बच्चों, क्रिया कर रोगाणुओं की रोग क्षमता का ह्रास करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्सिनोनिन। आपसी, ठीक है बच्चों, ऑप्सोनिन। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कौन सी एंटीबॉडी फैगोसाइट्स द्वारा समाहित रोगाणुओं को खंडित कर समाप्त कर देती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन। लाइसिन जो है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने वैक्सीन का प्रयोग किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। देखिए अगला प्रश्न हमारा है वैक्सीनेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीनिया काउपाक्स। वैक्सीनिया काउपाक्स भाषा, लैटिन भाषा से लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि एलर्जी को उपचारित करने के लिए विधि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चों, हाइपोसेंसाइजेशन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि किन औषधियों के द्वारा कुछ एलर्जी रोगों से अल्प समय हेतु छुटकारा मिल सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीहिस्टामिन। देखिए अगला प्रश्न है अल्कोहलिक व्यक्ति को जबरदस्ती अल्कोहल छुड़वाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए डेलेनियम, ठीक है बच्चों, डेलीरियम ट्रीमेंस। डेलीरियम ट्रीमेंस। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है मेरीजुआना तथा हशीश किस भारतीय पौधे से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थ हैं? तो पटसन। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि अफीम, मार्फिन व हेरोइन किस पौधे से प्राप्त किए जाते हैं? तो पापी। ठीक है बच्चों, पापी एक पौधा होता है, उससे जो है अफीन, हेरोइन और क्या है, ठीक है, मार्फिन का जो है प्राप्त किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि ठीक है बच्चों, बारबिट्स, यूरेट्स तथा एम्फिटामिन्स औषधियाँ किस काम आती हैं? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा निद्रा दिलाने में ये जो औषधियाँ काम आती हैं। देखिए शल्य क्रिया में कुछ समान समय पूर्व रोगी को कौन सी द्वारा दवाएं दी जाती हैं? तो हम देखेंगे एनेस्थेटिक। ठीक है बच्चों, एनेस्थेटिक। आइए देखते हैं एस्पिरिन तथा शक्तिशाली एनलेजेक्स
सिक्स कौन सी है? तो फार्मिन और हेरोइन। ये देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लारोमाइसिन तथा टेरामाइसिन किस प्रकार की महत्वपूर्ण दवाएं हैं? तो एंटीबायोटिक दवाएं हैं। ठीक है बच्चों, एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक। देखिए अगला प्रश्न है, छींक आने तथा नाक बहने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स जो है उत्तरदायी है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी दवाएं भय उत्तेजना को कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? टेक्विलाइजी टेक्विलाइजर्स। टेक्विलाइजर्स जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, एथलीट फुट रोग किस कवक द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस जो है कवक के द्वारा होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, खाज रोग किस कवक द्वारा होता है? तो हमारा स्केरस स्कबीज। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं कि गंजापन किस कवक द्वारा होता है? गंजापन किस कवक द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीनिया केपिटिस द्वारा। टीनिया केपिटिस द्वारा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दाद किस कवक द्वारा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। ठीक है बच्चों, ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोथ, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिनजाइटिस, हर्पीज आदि बीमारियां किस परजीवी के कारण होता है? तो हमारा राइट आंसर देखिए हो जाएगा क्या? विषाणु। राइट आंसर जो हो जाएगा विषाणु। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इलिसा, ठीक है बच्चों, किस रोग की जांच करने के लिए की एक प्रणाली है? ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, ऐसे तो यह जो है HIV रोग के लिए HIV रोग का चेकअप करने के लिए जो है यह प्रणाली अपनाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट का संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि HIV संक्रमण की खास जांच से। देखिए अगला प्रश्न है कि HIV-24 एंटीजोन PCR का क्या उद्देश्य है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। रोग हमारे शरीर में कितने तीव्रता से फैल रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, उससे इससे जानकारी मिलती है। तो ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, CD4 काउंट परीक्षण क्या है, उद्देश्य है? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर हमारा हो जाएगा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करना। ठीक है, कोई रोगी है वह कितने जो है रोगों से उनके जो प्रतिरोध जो होते हैं उनसे कितना क्षमता जो है वह पता करना होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला, HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटीरिट्रोवाइस थेरेपी, ART भी से कहते हैं। देखिए ART सेवाओं की शुरुआत कब की गई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2004 से। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजिडोथाइमिडीन, ATZ। ठीक है बच्चों, एजिडोथाइमिडीन। देखिए अगला प्रश्न है,
डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है बच्चों, एडीज एजिप्टाइड मच्छर, एजिड एजिप्टाइड मच्छर के काटने से डेंगू जो ज्वर जो बुखार होता है डेंगू वो फैलता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत में, ठीक है, भारत में डेंगू ज्वर का पहला, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज्वर रहेगा, ज्वर, ठीक है, यहाँ पर ज्वर रहेगा। देख लिया आप लोग, लिख दे हम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज्वर रहेगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए भारत में डेंगू ज्वर का पहला मामला किस शहर में सामने आया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में, राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता में। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, देखिए अगला प्रश्न हमारा, पोलियो वैक्सीन का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जोनस साल्क द्वारा। जोन जो पोलियो जो होती है, इस वैक्सीन का जो विकास जो है जोनस साल्क द्वारा जो है किया गया। तो देखिए पोलियो वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। तो देखिए पहला टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है बच्चों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखिए अगला प्रश्न है कि चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत क्या है? तो मनुष्य। चिकनगुनिया वायरस का जो है मुख्य स्रोत मनुष्य है। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एडिज एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी। ठीक है बच्चों, एजिड इजिप्टी। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में होने वाले वर्णांधता हीमोफीलिया टर्नल सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम किस तरह के रोग हैं? तो हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रोग हैं। ये सभी जो हैं, ये सभी जितने भी हैं ये सभी अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, ये सभी अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि पक्षाघात या लकवा का मुख्य कारण क्या है? तो रक्त दाब के कारण मस्तिष्क की धमनी फट जाना। जब रक्त का प्रभाव जो है जो धमनियों में बढ़ता है तो उसके कारण जो है ब्रेन में जो है जो धमनी होती है वह फट जाती है। तो उसे हम पक्षाघात या लकवा का जो है रोग का मुख्य कारण वही है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइ ठीक है बच्चों, साइजोफ्रेनिया फ्रेनिया किस प्रकार का रोग है? तो हम देखेंगे मानसिक रोग है, मानसिक रोग है। और राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रोग। देखिए अगला प्रश्न है, मिर्गी या अपस्मार रोग किस कारण होता है? तो मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण, मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण। जब किसी को मिर्गी आ रहा है, ठीक है बच्चों, तो उसे अपना जो माइंड या दिमाग होता है उसे चेक कराना होगा। ठीक है बच्चों, जो मस्तिष्क के आंतरिक जो होते हैं, आंतरिक मस्तिष्क के आंतरिक बीमारियों के कारण जो होता है मिर्गी का दौड़ा आता है, मिर्गी आता है। ठीक है बच्चों, अपस्मार रोग होता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग, ठीक है, सॉरी बच्चों, मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में, ठीक है, अनियमित, देखिए कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित गुच्छाओं
कि गुच्छे को का क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कैंसर। ठीक है बच्चों, मानिए कोई कोशिका यहाँ से इस तरफ कोशिका बढ़ रही है, एक कोशिका यहाँ भी बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, बहुत सी कोशिकाएं बढ़ कर यह क्या बना लिए, गुच्छा बना लिए हैं। इसे हम क्या कहेंगे, कैंसर। कैंसर का जो है यह रूप धारण कर लिए हैं। ठीक है, ये कैंसर का जो है रूप धारण कर लिए हैं। ठीक है, इसे हम कैंसर कहेंगे। देखिए चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट पीरियड। लेटेस्ट लेटेंट पीरियड। देखिए अगला प्रश्न है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। देखिए पहला है कार्सिनोमास, सार्कोमोनास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमोनास। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि कास्मोनास कैंसर की उत्पत्ति किससे होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक से जो है कास्मोनास कैंसर की जो है उत्पत्ति होती है। देखिए अगला प्रश्न है ल्यूकोमाइटस। ठीक है बच्चों, ल्यूकोमाइटस में असामान्य वृद्धि के कारण कौन सा कैंसर होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमियास। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व की उपस्थिति से अस्थि, ठीक है, कैंसर होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रांसियम 90। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि इटाई, ठीक है बच्चों, इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है। इटाई नामक रोग जो होता है हमारा कैडी कैडमी ठीक है बच्चों, कैडमियम के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है और लास्ट प्रश्न जो है, देखिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता किस अल्पता विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। ठीक है बच्चों, 1962 में। आइए चलते हैं अगले। देखिए यहाँ तक जो होता है हमारा, ठीक है बच्चों, वीडियो जो होती है समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उन सभी में भी पूछ सकते हैं। और जो बच्चे यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, अन्य और राज्यों का जो पेपर दे रहे हैं, उन सभी में पेपरों में जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट होता है क्लास 12 क्लास 10, ठीक है बच्चों, इन सभी में भी पूछ सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।